कैसे क्या करना है, इसमें क्या सीन रहता है। एग्जाम्पल 8 कहता है शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एन। अब एन टू एन डिफाइन है, गिवन वाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। अब बताओ कैसे 1 1 होगा। देखो वही वाली बात है, एन टू एन डिफाइन है ना, तो पहली बात 1 1 के लिए क्या करते हैं अपन, अरे एक एलिमेंट पे जाएगा, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट जाएंगे। तो देख लो ना, एफ एक्स बराबर 2x है, यदि तुम x की कोई वैल्यू नेचुरल नंबर से रखोगे तो एफ एक्स की वैल्यू बदल के आएगी। तो 1 रखोगे तो 2 आएगी, 2 रखोगे तो 4 आएगी, 3 रखोगे तो 6 आएगी। क्या कभी दो नंबर्स के लिए एक वैल्यू देगा, क्या नहीं देगा, क्योंकि 2x फंक्शन है ना। जैसे आप जो वैल्यू रखोगे उसका ट्वाइस होके आएगा, यानी कि जितनी बदल के वैल्यू रखोगे उतना बदल के उसका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है सभी को। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 तो हो जाएगा। द नंबर एफ इज द फंक्शन एफ इज 1 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये चाहे तो मैथमेटिकली चेक करो, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, दिस इम्प्लाई 2x1 बराबर 2x2, दिस इम्प्लाई x1 बराबर x2। चाहे आप ऐसे चेक कर लो कि आप जो भी डिफरेंट वैल्यू एन में से दोगे उनकी करस्पॉन्ड 2x वैल्यू आती आएगी, 5 दोगे तो 10 आएगी, 6 दोगे तो 12 आ जाएगी। क्या 7 के लिए 12 आ सकता है, क्या 8 के लिए 12 आ सकता है, क्या 9 के लिए 12 आ सकता है, नहीं आ सकता ना। केवल 6 के लिए 12 आ सकता है, 9 के लिए तो 18 आएगा। क्या 18 किसी दूसरे नंबर के लिए आ सकता है, नहीं आ सकता ना। तो एक वैल्यू के लिए एक वैल्यू मिल रही है, इसलिए 1 1 हो जाएगा। क्या ऑन टू होगा, क्या बताओ मुझे, ऑन टू होगा क्या। पहले मुझे तो राइट साइड में आपको मिलेगा क्या। देखो राइट साइड में तुम्हें सेट तो दिया है, कोडोमेन तो दिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। राइट साइड में तुम्हें कोडोमेन तो दिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिख रहा है सभी को, ये दिख रहा है राइट साइड में कोडोमेन। लेकिन मिल क्या रहा है तुम्हें, रेंज में कौन कौन से एलिमेंट है, रेंज में तो 2x वाले एलिमेंट आ रहे हैं ना। रेंज में तो केवल सारे क्या बोलते हैं इवन नंबर आ रहे हैं। समझ में आ रहा है सभी को। सर केवल हो जाएगा रेंज आधे नंबर आएंगे सर, भाई रेंज में आप चारू, रेंज में तो बेटा इवन नंबर आ रहे हैं सारे, लेकिन अपने पास तो क्या है, कोडोमेन तो नेचुरल नंबर है। तो क्या नेचुरल नंबर का सेट इवन नंबर के सेट के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। नो भाई नेचुरल नंबर, अब जैसे मान लो 3 है, मान लो तुम्हारे पास राइट साइड में तो 3 भी पड़ा हुआ है ना, 3 3 है, 3 की तो कोई इमेज होगी नहीं ना, 3 की कोई इमेज नहीं होगी, 5 की इमेज नहीं होगी, क्यों कौशिक, होगी क्या कौशिक, 5 की कोई इमेज होगी क्या, क्यों सुरजीत 5 की कोई इमेज होगी क्या, इमेज तो केवल 4 नो की। सर, जो 2 है वो इवन नंबर्स की होंगी। इवन नंबर से प्री इमेज बोलो, एक्चुअली मैं प्री इमेज बोलूँ, क्या 5 की कोई प्री इमेज होगी क्या, नहीं होगी ना। 4 की प्री इमेज 2 होगी, 6 की प्री इमेज 3 होगी, 8 की प्री इमेज 4 होगी, लेकिन 3 की इमेज प्री इमेज तो होगी नहीं ना, क्योंकि 3 तो आ ही नहीं सकता किसी भी तरह से, इवन नंबर है ना वो, तो इवन नंबर आने हैं और 3 तो इवन नंबर है ही नहीं, तो ये फंक्शन कैसा नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। अब पढ़ लेना क्या लिखा है इसके बारे में, द फंक्शन इज 1 1, ये हो गया। एफ इज नॉट ऑन टू, क्यों, क्योंकि अपने पास 1 एन में से एक ऐसा एन मिल गया जो डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन एन सच दैट x बराबर 2x बराबर 1, यानी कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा जिसमें कि वो वैल्यू 2x से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाए 1 आ जाए। केवल 1/2 से मल्टीप्लाई होगी 1 आएगा, लेकिन 1/2 तो हमको लेना नहीं है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बात करनी है। कौशिक समझ में आ रहा है। अब मुझे एक एक रिप्लाई दो, मैं एक एक से नाम पूछूंगा, एक एक रिप्लाई देंगे। कौशिक समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है ना। यस सर, टोटली सुरजीत, सुरजीत हाँ सर क्लियर है, क्लियर है। कोमल, कोमल क्लियर है, चारू क्लियर है, यस सर, टोटली अपर्णा बिल्कुल क्लियर है या कुछ डाउट है छोटा सा भी, श्रांत सिद्धे क्लियर है या डाउट है कोई, उपासना साहू क्लियर है पूरी तरह से या कोई डाउट है। क्लियर है। आगे चलो, मैं आगे चलूँ फिर। यस सर, जी सर। चलो अंकिता आप लेट कैसे हो गए आज, अंकिता आप लेट कैसे हुए क्लास में, 1 1 2 स्टार्ट हो गया था। सॉरी सर, आज लेट हो गया। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना है ना, मैं से ना रिकॉर्डिंग करके इसको यूट्यूब पर डालने की कोशिश करूँगा ना, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। ओके सर। ठीक है, कल की क्लास तो आपने लिखी ना अंकिता। चलो 1 1 ऑन 2 में भी अंकिता हमने यही बताया कि 1 1 क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट पे जाते हैं तो 1 1 होता है, यानी कि 2 एलिमेंट एक एलिमेंट पे नहीं आना, 1 1 एक के साथ, एक एलिमेंट एक के पास ही जाएगा तो 1 1 होगा। ऑन टू में ये होता है अंकिता कि जो अपना कोडोमेन है ना वो रेंज के बराबर होना चाहिए। अब देखो कई बार ऐसा होता है, सभी लोग सुन लो,
अपन को ऑन टू चेक करना होता है तो अपन इसे डिस्कार्ड करते हैं, वन इसको अलग अप्रोच से आते हैं। अपन क्या देखते हैं कौशिक सुखजीत, अपन ये देखते हैं ऑन टू के लिए क्या ये ऑन टू है या नहीं है, एग्जाम में आता है तो अपन इतना लंबा प्रोसीजर नहीं फॉलो करते। अपन क्या देखते हैं कोई भी कोडोमेन का एक ऐसा एलिमेंट उठाने की कोशिश करते हैं जिसकी कोई प्री इमेज नहीं बन रही हो। क्यों, समझ में आ रहा है अंकिता? यदि अपन मैं कोडोमेन का एक ऐसा कोई एलिमेंट उठा लूँ जिसकी प्री इमेज ही ना बने तो डेट मीन एक एलिमेंट के ही अलग होने से रेंज कोडोमेन की कभी बराबर आ ही नहीं सकती। भाई आपकी रेंज में कुछ एलिमेंट आ रहे हैं लेकिन रेंज के अलावा आप एक ऐसा एलिमेंट उठा लो जो कि रेंज का नहीं है लेकिन कोडोमेन का है, तो सही है ना। यदि आपको एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो रेंज और कोडोमेन में डिफरेंट है तो कहने का मतलब क्या, सबसेट हो जाएगा। और अपन क्या बोलते हैं कि जब भी कोई फंक्शन ऑन टू होगा तो उसका रेंज और कोडोमेन डायरेक्टली इक्वल होगा, एग्जैक्टली इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो कोई भी एक एलिमेंट आप राइट साइड से ढूंढ के लाओगे रेंज में से, रेंज के बाहर से, कोडोमेन में से, और कह दोगे कि साहब इसकी प्री इमेज ही नहीं है तो मेरा जो फंक्शन है ऑन टू हो ही नहीं सकता। चाहे भले ही 1,00,000 लोगों में से 99,999 लोगों की प्री इमेज हो कौशिक, लेकिन एक की भी यदि प्री इमेज नहीं मिली ना तो मेरा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्लियर है सभी को? अंकिता, पढ़ना, चारू, कोमल, सुरजीत, कौशिक, 1,00,000 एलिमेंट पड़े हैं मेरे पास, 99,999 एलिमेंट्स की प्री इमेज मिल जाए लेकिन मेरे को एक एलिमेंट की प्री इमेज नहीं मिली ना तो मेरा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। समझ में आ रहा है अंकिता? अंकिता मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको कि मेरे पास चाहे जितने एलिमेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन एक भी एलिमेंट मेरा ऐसा हो गया जिसकी मेरे को प्री इमेज नहीं मिली तो मैं बोल दूंगा नहीं नहीं आप तो झूठ बोलते हो, आप तो ये बोल रहे थे कि पूरा कोडोमेन जो है पूरा कोडोमेन रेंज के ऊपर होना चाहिए, लेकिन आपने तो मेरे को एक ऐसा एलिमेंट ला दिया जिसका कि वो जो कोडोमेन का तो है लेकिन रेंज का नहीं है। दैट मीन इट्स एलिमेंट की प्री इमेज ही नहीं है मेरे पास, और जब किसी भी एक एलिमेंट की प्री इमेज नहीं होती तो वो फंक्शन क्या नहीं होता, ऑन टू। अब मुझे लगता है रवि को क्लियर हो गया होगा। एक एक बताऊं मेरे को, कौशिक, सुरजीत, कोमल, चारू, बन्ना, वासना, अंकिता। ठीक है। यस सर। अंकिता क्लियर है? जी यस सर। सर क्लियर। है ना, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे पास करोड़ों एलिमेंट है, मुझे केवल एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ के लाना है जिसकी प्री इमेज ही एग्जिस्ट ना करे तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा फंक्शन नॉट ऑन टू। समझ में आ गया? चलो ग्राफ से देखोगे 2x का ग्राफ क्या होता है, fx बराबर 2x का ग्राफ क्या होता है, ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन ही तो होती है। तो मैंने क्या था ऑन टू को चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जो ऑन टू का जो ग्राफ होता है ना ऑन टू फंक्शन का वो पूरी रेंज में फैला हुआ होता है। जब ऊपर की तरफ ये लाइन कभी खत्म नहीं होगी, इन्फाइनाइट तक चली जाएगी, और नीचे भी लाइन कभी खत्म नहीं होगी, इन्फाइनाइट तक चली जाएगी। तो ग्राफ जो है वो फंक्शन का क्या पूरे में फैला हुआ है, इट मीन क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। समझ में आ गया? इट मीन फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। शो दैट द फंक्शन f from a to f given by f1 बराबर f2। अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा कि f1 और f2 की वैल्यू 1 है एंड fx जो है वो x माइनस 1 है और एवरी x ग्रेटर देन 2, ये जो ऑन टू बट नॉट 1 ये तुम्हें क्या बताना है, ये ऑन टू होगा लेकिन 1 नहीं होगा। भाई 1 कैसे नहीं होगा बताओ? 1 के लिए क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। क्या होता था 1 के लिए, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। देखो 1 डिफरेंट है 2 से, 1 डिफरेंट है 2 से, लेकिन दोनों की इमेज तो 1 आ गई ना, यानी कि खुद कह रहे हैं कि 1 पे वैल्यू भी 1 है और 2 पे वैल्यू 1 है। कौशिक 1 पे वैल्यू भी 1 है, 2 पे वैल्यू भी 1 है। अंकिता 1 पे वैल्यू 1 है, 2 पे वैल्यू 1 है, यानी कि 2 पॉइंट्स पे तो सेम वैल्यू आ गई ना। 1 कहाँ से हुआ अंकिता, 1 कहाँ से हुआ बताओ मेरे को? नहीं हुआ ना भाई, 2 पॉइंट पे नहीं एक हुआ। वैल्यू हुई, वरना 2 पॉइंट पे एक वैल्यू आ गई, 1 कहाँ से हुआ बताओ मेरे को? हुआ कि नहीं हुआ? जब नहीं होगा सर, नॉट 1 1। नॉट 1 है ना, तो बस यही बताने की कोशिश की जा रही है कि 1 नहीं होगा, तो ये 1 लेकिन क्या ये ऑन टू होगा क्या ये? अब देखो ऑन टू की सबसे बेस्ट तरीका आप ग्राफ बना लो फंक्शन का। क्या बना लो? ग्राफ बना लो। तो बनाओ 1 पे वैल्यू और 2 पे वैल्यू 1 है, तो मैंने देखो 1 पे वैल्यू बना दी आपकी 1 और यदि मैंने 2 पे वैल्यू क्या बना दी 1। एक्चुअली मैंने गलत लिख दिया, ये -1 पे वैल्यू है। अच्छा अब जो 2 से बड़े नंबर्स हैं, 2 से बड़े नंबर्स हैं उन पे वैल्यू क्या होगी, x माइनस 1। तो 2 से बड़ा नंबर मैंने 3 ले लिया, तो 3 पे वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस 1 मतलब 2। तो 1 पे वैल्यू 1, 2 पे वैल्यू 1, 3 पे वैल्यू 2, 4 पे वैल्यू 3। तो आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, इसका ग्राफ बना के नहीं दे, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। कैसे ग्राफ बनेगा इसका? देखो इसका ग्राफ बना के देखो, सीधा सीधा है, fx बराबर x माइनस 1 का आप ग्राफ बना लो, fx बराबर x माइनस 1 का आप ग्राफ बना लो।
क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ही आनी है, एक स्ट्रेट लाइन ही आनी है ना, क्यों चारों, तो बात ना एक स्ट्रेट लाइन आनी है, आप इसके ग्राफ बनाओगे और 1 और 2 पे वैल्यू 1 है, तो 2 पे वैल्यू भी बनानी है, यस सर। तो बड़े आराम से तुम ऑन टू देखिए, है ना, आपको स्ट्रेट क्योंकि लाइन। सर 3 रखेंगे तो 3 की इमेज आएगी 2 और 4 रखेंगे तो इमेज आएगी 3 और 3 4 रखेंगे 3 और 5 रखेंगे तो 4, तो सर ये दोनों स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या बोल रहे हो, बोलिए। हाँ ग्राफ में हाँ ग्राफ बना के स्ट्रेट देखो, लाइन तो ग्राफ बना के देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, आप जैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, मैंने आपको बताया ना डैशमॉप सॉफ्टवेयर, अच्छा मैं आपको लिंक नहीं भेज पा रहा हूँ, मैं आपको लिंक भेज दूंगा डैशमॉप की ना, डैशमॉप की लिंक भेज। अच्छा कौन कौन लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल अभी तक नहीं देखा है मेरा, आप उसे देख लो, क्योंकि मैंने कल का लेक्चर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो बेसिक फंक्शन थे, मेरे को तो कल कौशिक ने ही बताया था, कौशिक और आई थिंक उपासना भी थी क्लास में, अंकिता भी थी, मुझे ऐसा लगता है कोमल का पता नहीं, सुरजीत तो थे, तो इन्होंने मेरे को कल ये बताया था कि मैंने इनसे पूछा था क्वेश्चन, हाँ इन लोगों को ओरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन टेस्ट ही नहीं पता थी, क्यों कौशिक बताइए, आपको पता था क्या कल ओरिजेंटल लाइन हाँ टेस्ट? सर, ये हाँ सर, हाँ कल हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट सर, ये तो एक लाइन एक पॉइंट से टच किया तो इसलिए तो नहीं ये ऑन नहीं टू होगा। नहीं कौशिक, कल आपको पता था क्या इसके बारे में, नहीं पता था ना, जब मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था आपको ओरिएंटल लाइन टेस्ट नहीं पता था ना कल, क्यों सुरजीत आपको हाँ नहीं हाँ पता हाँ था, तो ये सभी को बात ना, कल आपको पता था क्या ओरिएंटल लाइन टेस्ट, जब मैंने आपको क्वेश्चन बोला किसी को नहीं सर। देखो कल किसी को नहीं पता था, जो लोग आज की क्लास में नए हैं वो देख लें, कल किसी को ओरिएंटल लाइन टेस्ट और वर्टिकल लाइन टेस्ट नहीं पता था, तो ये आपको पता होना चाहिए, अभी आप पीईटी का एग्जाम दोगे ना तो डायरेक्टली इमेजेस से आप कर दोगे माइंड में, तो ये कल की क्लास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो देखनी ही चाहिए, कल की क्लास देखोगे तो आज की क्लास आपको बहुत सिंपल लगेगी, कल बताया गया है ग्राफ के माध्यम से बताया गया था कि ऑन टू कैसे होता है, कल रेंज का फैलाव कैसे होता है, अंकिता डॉन विद द क्लास, कल की क्लास आप देखना, Yes. और रेगुलर टाइम पे आया करो, जी सर। 3 से 4, कुछ ही लोग पढ़ने वाले हैं, जी यदि वो भी टाइम पे नहीं आएंगे तो फिर क्या फायदा, उपासना है, जी सर। अपर्णा है, चारू है, अंकिता है, कोमल है, कौशिक है, सुरजीत, ये चारों, ये आप लोग टाइम पे आया करो, है ना, आप लोग आते हो तो सही रहेगा, ठीक है, तो कल से डोंट बी लेट। ओके सर। अच्छा ये बताओ, शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई, इसे पढ़ो आप, एग्जाम्पल 11 को पढ़ो, मैं आपको बताता हूँ कोई चीज़, है ना, एग्जाम्पल 11 को आप पढ़ो, आप पढ़ो एग्जाम्पल 11 को, मैं आपको बताता हूँ ना। सर ये तो नॉट 1 1 एंड नॉट 1 2। अच्छा कौशिक एक मिनट रुको, मैं अभी आपसे कोई चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, पहले आप लोग आपस में डिस्कस करो ना, 5 मिनट होने का टाइम दो, अब आप लोग सही डिस्कस करो ये फंक्शन कहता है, और कौशिक जो लोग बच्चे कल आए थे ना क्लास में, वो लोग आपस में एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे कल कैसे ओरिएंटल लाइन टेस्ट, मैं तब तक कोई चीज़ देख रहा हूँ, मैं आपको वो चीज़ लेके आ रहा हूँ ना, आप वो देखिए ना, कौशिक सही है, समझाओगे आप इन्हें, हाँ हाँ ठीक, समझाओगे ना, यस सर। अंकिता, उपासना, कोमल, जी सरजीत, चारू, आप लोग समझिए, कौशिक आपको बताएंगे ओरिएंटल लाइन टेस्ट, जी सर। फिर ये नहीं बता पाएंगे तो मैं बताऊंगा ना, ओके सर। बताइए कौशिक। अच्छा ये तो on to generally first of all if we test the function the graph will be function आप or not, नॉर्मली तो नहीं that's बोलिए, नॉर्मली नहीं बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिक्स बोलिए आप, है ना, सभी को समझ में आती है, अच्छा अच्छा दोनों अच्छा बोलिए, हाँ, जनरली वर्टिकल लाइन टेस्ट, जनरली एक वर्टिकल लाइन टेस्ट ये बताइए वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा। वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब ये जस्ट एक लाइन ड्रॉ करना चाहे, उस लाइन जस्ट एक पॉइंट में टच किया, तो एक पॉइंट में टच किया तो वो फंक्शन होगा, और 2 पॉइंट में जो टच किया तो वो फंक्शन नहीं होगा। मतलब ये और कहना चाह रहा हॉरिजॉन्टल है, लाइन, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कौशिक जी, Yes. आप कोई भी इमेज आपको दी है, कोई भी आपको कर्व दिया है, आपको बोल के नहीं रखा है कि फंक्शन का कर्व है या नहीं है, क्लियर है, तो वो आपको इमेज को देख Yes, के, sir. उस कर्व को देख के कैसे जज करना है कि वो जो कर्व है वो फंक्शन का ही कर्व है, हो सकता है वो रिलेशन का कर्व हो, वो जो कर्व है वो फंक्शन बन ही ना रहा हो, ऐसा हो सकता है ना, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो जो तुम्हें कर्व दिया है वो फंक्शन का ही ना हो, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट ये बताता है हमें कि कोई भी जो गिवन कर्व है
वो फंक्शन का ही कर्व है या नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, जो भी कर्व आपको गिवन है उसको एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन से कट करते हैं, वर्टिकली कट करते हैं। क्या करते हैं अपन उसे, वर्टिकली कट करते हैं। अंकिता अपन ना कैसे कट करते हैं, अपन उसे वर्टिकली कट करते जी हैं। जैसे देखो ऊपर वाला ग्राफ वर्टिकली देखो, कट करती वर्टिकली कट करेंगे तो वो एक बार कट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक ही बार कट करना चाहिए। देखो जैसे अपने ये कट किया, ये कट किया, जैसे मैंने देखो इसे अपन ऐसे कट करेंगे। एक सेकंड मैं आपको थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसे। जैसे जैसे मान लो मैंने इसी को कट किया तो मैंने ऐसे कट किया, ऐसे एक ही बार कट करेगा ना। तो ये ग्राफ जो है फंक्शन यस का सर। है, एक ही बार कट करेगा। अब देखो ये वाला देखो, मतलब सर एक बार कट किया तो वो फंक्शन हुआ और एक दो बार कट किया तो वो फंक्शन नहीं हुआ। फंक्शन नहीं होगा, है ना। तो ये डायरेक्टली हाँ अपन क्या फंक्शन करें, नहीं होगा। है ना, ये तो पता होगा आपको। जैसे पैराबोला इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, फंक्शन नहीं जी बनती सर है, जी। वो दो बार कट कर जाती है ना, वो फंक्शन नहीं बनती है। तो देखो जैसे कि मान लो ये है, अब जैसे मान लो ये पैराबोला, ये भी पैराबोला पर, लेकिन ये तो फंक्शन है ना। वर्टिकल लाइन टेस्ट से देखो कट करोगे एक बार करेंगे, लेकिन इसको अपन पलट दें, रोटेट कर दें, यानी कि स्टेप्स बना दें, स्टेप्स ऐसे करके, तो ये क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं हाँ तो होगा। वो फंक्शन होगा। ये मतलब उसको वर्टिकली वर्टिकली कर दे तो फंक्शन होगा। ये फंक्शन होगा, ये जो दे रखा है वो फंक्शन है, लेकिन अगर जी इसे रोटेट कर देंगे तो फंक्शन नहीं होगा ना, दो बार कट कर जाएगा, जी वो नहीं होगा। वो नहीं होगा। वो नहीं होगा। समझ में आ रहा है सभी को। अपर्णा, उपासना, अंकिता, चारू, यस कोमल, सर। यस सर। यस है ना। वर्टिकल लाइन देखो आप हमेशा याद रखो, वर्टिकल लाइन टेस्ट Yes, sir. बताता है कि कोई भी शेप फंक्शन बनेगी या नहीं। ओरिएंटल लाइन टेस्ट बताता है कि फंक्शन बनने के बाद वो शेप वन वाली शेप रहेगी या नहीं। दो चीज थी, सबसे पहले तो वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाया जाता है ये पता करने के लिए कि ये शेप वन है, वो ये शेप फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन होगी तब आगे की बात की जाएगी कि वन है या मैनी है। क्लियर है अंकिता। सबसे पहले तो यही चेक करो वो फंक्शन है कि नहीं है। चारों क्लियर सर। चारों फिर क्या चेक करोगे, जब वो फंक्शन है तो वो वन है या मैनी है या ऑन टू है। ठीक है, कौशिक फिर क्या चेक करेंगे, वन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैनी वन होगा, और नहीं तो ऑन टू है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो नॉट ऑन टू होगा। फिर रिजल्ट बताएंगे। तो क्लियर है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट गिव्स द, या वर्टिकल लाइन टेस्ट टेल्स अबाउट द गिवन शेप इज अ फंक्शन और नॉट, द गिवन ग्राफ इज अ फंक्शन ऑफ नॉट। वर्टिकल लाइन टेस्ट हमेशा फंक्शन के बारे में बताता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हमेशा फंक्शन की वन कंडीशन के बारे में बताता है कि जो फंक्शन है वो वन है या नहीं है। अच्छा, ओरिएंटल लाइन टेस्ट क्या कहता है कि कोई भी ग्राफ है, यदि अपन को एक्स एक्सिस के पैरेलल अपन उसे कट करें, एक्स एक्सिस के अपन पैरेलल लाइन से कट करें, जैसे अपन मानो इसे कट करें, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन से अपन उसे कट करें, तो वो जो है वो क्या करना चाहिए, एक सेकंड, एक्स एक्सिस के पैरेलल कट करें तो वो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करना चाहिए। कैसा, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे। यदि वो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करेगा तो 1 होगा, और 1 से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो 1 नहीं होगा, 1 से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो 1 नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो क्या सर वो मैनी वन हो जाएगा? मैनी वन हो जाएगा ना। देखो मैनी वन का मतलब क्या था, 2 पॉइंट पे सेम वैल्यू। देखो यहाँ पे देखो, इस ग्राफ को देखो, -1 पे भी सेम वैल्यू आ रहा है, यानी हाइट बराबर है, और 1 पे भी हाइट बराबर है, यानी -1 और 1 पे वैल्यू 1 आ रही है, तो मैनी वन हो गया ना। और वैसे भी वर्टिकल लाइन, यस सर यस सर। और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाओगे तो वैसे भी 2 बार कट करेगा, चाहे यहाँ कट कर लो। अब तुम ये मत कहना कि अपन नीचे कट कर रहे हैं, इस ग्राफ से नीचे। अब हमको ग्राफ पे तो कट करना है, तभी तो अपन चेक करेंगे ना टेस्ट। हमको चेक किस पे करना है, ग्राफ पे। समझ में आ गया, समझ में आ गया। यस सर। सभी को समझ में आया या नहीं? आगे सर क्लियर है। आगे चलें क्या, फिर आगे चलें क्या? हाँ सर आगे चले। चलो हाँ सर। हम आगे, पहले मैं आपको ये बता दूं, x-1 और दूसरा क्या था, 1 पे वैल्यू बनती है वो फंक्शन की, और 2 पे वैल्यू भी बनती, यानी कि 1 पे वैल्यू बनती, मैं इसमें ले लूँ 1 पे वैल्यू बनती ना, यानी कि 1 पे वैल्यू 1 का मतलब होता है 0.11, 1 पे वैल्यू 1 का मतलब क्या हो गया, 0.11, और दूसरा क्या था उसमें, और 2 पे वैल्यू बनती है ना, तो 2 पे वैल्यू 1 का मतलब हो गया 0.21। यही तो होगा ना मतलब कौशिक, आपको नहीं पता क्या? आप एक ही पावर एक्स का ग्राफ देखना है ना घर पे जाके, ये इस टाइप से होता है थोड़ा सा, मैं अब आपको दिखा नहीं सकता इस टाइम पे ग्राफ। चलो भाई बाकी का और बताता हूँ मैं आपको ना। साइन एक्स का तो पता है, साइन एक्स का मैं एक्चुअली टाइप करना होता है ना, तो मैं देखता हूँ ताकि देखें, स्क्वायर ऑफ एक्स नहीं बनेगा ना, स्क्वायर ऑफ एक्स ऐसे नहीं बनेगा ना। समझ में आ रहा है आपको?
सभी को समझ आ रहा है। और log x का और देख लेते हैं कौन सा है। तीसरा उन्होंने पूछा था कि log x का देख लो। एक सेकेंड, log x को दिखा दो। log x का ग्राफ भी होता है, देखो log x का ग्राफ होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाओगे तो आराम से कट जाएगा, यानी फंक्शन तो होगा, लेकिन वो पूछ रहा है 1 1 होगा कि नहीं होगा, या वो क्या पूछा फंक्शन होगा, क्या पूछ रहा है वो, कुछ कह रहा है, वो पूछा है मैपिंग पूछ रहा है, मैपिंग पूछ रहा है ना। ये क्या पूछा है, आर से आर पे डिफाइन नहीं होगी, वो पूछा कौन सी मैपिंग आर से आर पे डिफाइन नहीं होगी। तो देखो आर से आर पे डिफाइन होती तो डोमेन में नेगेटिव वैल्यू ले सकते थे ना, आर से डिफाइन है तो इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं ले पा रहे हैं, केवल पॉजिटिव वैल्यू ले पा रहे हैं, तो ये आर से आर डिफाइन नहीं है। तो ये सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया सभी को कैसे होता है, समझ में आ गया। ये आर से आर डिफाइन पूछ रहे थे, आर से आर डिफाइन वही तो मैपिंग हो सकती है, आर से आर डिफाइन जो रियल हर एक रियल नंबर से वैल्यू दे रहा हूँ। लॉग फंक्शन क्या नेगेटिव के लिए डिफाइन होता नहीं है एक्चुअल में, लॉग फंक्शन जो है वो नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है, तो इसलिए अपन नहीं बोल पाते हैं ना। समझ में आ रहा है सभी को, स्क्रीन आ गई, आने दो, स्क्रीन आ गई क्या सभी के पास? जी सर। हाँ अच्छा, अब इसके बाद क्या है, इसमें लिख रहा है लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, जीरो पे डिफाइन नहीं होता है एक्चुअल में, जीरो पे माइनस इंफिनिटी देता है ना, तो रियल नंबर में जीरो होता है, इसलिए आर से आर डिफाइन नहीं बोला जाएगा, क्योंकि किसी भी एक नंबर पे डिफाइन नहीं हुआ तो मतलब वो डिफाइन नहीं होता। इसके बाद ये तो मैंने करा दिए सारे क्वेश्चन है ना उसके हैं, तो सेट थ्योरी के तो सारे करा दिए। इसमें आप देख लेना, एफ दे रखा है आपको, जी दे रखा है, तो जियो एफ मैंने इसमें देख लिया है पूरे अब तक के 50-59 क्वेश्चन में मैंने देख लिया, या तो ये एफ इनवर्स निकल पाता है, या जी यू एफ या एफ ओ जी निकलवाता है, या 1 1 और N2 चेक करवाता है, इसके अलावा कुछ चेक नहीं करवाता तुमसे, इसके अलावा वो कुछ भी चेक नहीं करवाता। समझ में आ रहा है, 1 1 चेक करवाएगा, ऑन टू इनवर्स जी ओ एफ एफ ओ जी मतलब नॉर्मल, तो सारे क्वेश्चन आप कर लेना है ना। देखो इसमें फिर से एफ इनवर्स निकलवा दिया है ना, क्या हुआ समायरा, आप इतना लेट ज्वाइन हुए हो समायरा? सर आज बहुत लेट हो गया। बहुत क्या, आप तो क्लास ही ओवर होने वाला है। अब आपको रिकॉर्डेड देख लेना है ना, आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है क्या, कर रखा है ना आपने, तो आप अपनी रिकॉर्डेड देख लेना, मैं भी डाल दूंगा थोड़ी देर में ये क्लासेस, तो आप इसे रिकॉर्डेड ही देखना है ना। अभी आज जब तक सुन लो है ना, क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। देखो अब मुझे बताओ इसमें कोई क्वेश्चन है, मुझे तो लग नहीं रहा कोई टफ है। देखो इसमें भी देख लो, जी एफ दे रखा है आपको, 66 में एफ दे रखा है, 5x दे रखा है, जी एक्स बताना है, डिवाइड ही तो करना है, तो कर दो ना, ऊपर एक्स क्यू माइनस 27 है, एफ एक्स वैल्यू इसे फैक्टर कर दो, काट दो, सिंपल है कि नहीं है, सिंपल है कि नहीं है, बताओ हाँ सर। अंकिता, सिंपल है कि नहीं है? जी सर। ठीक है, तो जी सर सिंपल है। सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बाई चांस अब इस बात अलग है कि वो कुछ और पेपर का वो आ जाए पैटर्न तो आ जाए, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे है ना, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आने वाले, कर लेना। इसके बाद है ये क्या दे रखा है, अब एक एक क्वेश्चन तो कराना पॉसिबल नहीं है पर लेकिन कर लेना है ना, हो जाएगा। एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, तो 5x की वैल्यू ये दे रखी है, तो ये कब जीरो होगी, तो वैल्यू पुट करके पता चल जाएगा। 5x को अपन x रख दें, एफ एक्स को x रख दें, तो x माइनस एक्स जीरो, 5x को x रख दें, जी एक्स को मॉड x रख दें, तो x माइनस मॉड x स्क्वायर नॉट जीरो, ये सब कर लेना आप है ना, कुछ तो वैल्यू पुट करने की पता चल जाएंगे आपको है ना। इसके बाद है आ जाओ, ये बताना है आपको 78 बताओ, 78 बताओ मेरे को क्या कह रहा है। -1 एक्स में तो केवल 2 ही पॉइंट है, -1 और एफ एक्स क्या एक्स क्यू है, क्या फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा, ऑन टू होगा, कैसे हो, कैसे चेक करोगे भाई 1 1 के लिए, कैसे चेक करोगे कि अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए, पॉइंट ही 2 है, आराम से चेक कर सकते हो। -1 पे वैल्यू -1 आएगी और 1 पे वैल्यू 1 आएगी, है ना, समझ में रहे हो ना। 1 1 तो वही होगा, जी सर। ऑन टू कैसे होगा, कोड में रेंज करवाना ऑन चाहिए, टू वो माइनस आएगा सर, हाँ हाँ कोड डोमेन का रेंज में वो आएगा, होता है उसके बाद रेंज क्या आएगी इसकी, रेंज भी -1 1 आएगी, और कोडोमेन भी क्या है, माइनस, हाँ कोडोमेन भी एक्स की -1 तो ये क्या जाएगा ऑन टू, तो 1 1 ऑन टू, अपन को सॉल्यूशन तो मतलब ही नहीं है, अपन तो डायरेक्ट बता दिया 1 1 ऑन टू हो गया। कोडोमेन में भी एक्स की है -1 1 और डोमेन और रेंज में भी, समझ में आ रहा सभी को, आगे चलें।
देखो इसमें फिर एफ ओ एफ एक्स पता पूछ रहा है, तो एफ ओ एफ मतलब ऐसे पूछ रहा है वो, या तो इनवर्स पूछ रहा है, या वो एफ ओ जी पूछ रहा है, मतलब कंपोजिशन और फंक्शंस के बारे में पूछ रहा है, या फिर वो क्या बोलते हैं 1112 पूछा है। इसके अलावा मुझे अब तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। पूछा है क्या तुम बताओ मेरे को, हमने अब तक की क्लास पढ़ी उससे कोई क्वेश्चन मारा है क्या? अब तक नहीं आया तो कोई पॉसिबल इस बार भी नहीं है बाहर। एक आधा क्वेश्चन तो आ ही जाता है क्या, पर लेकिन आएगा ऐसे ही। रिलेशंस के मैंने सब कराए हैं क्वेश्चन, देखना एक बार आप करके, ठीक है। तो खत्म, इतने क्वेश्चन आए थे, इतने सारे हो गए। सीक्वेंस तो सीरीज वाला पार्ट है, चला गया। तो क्लियर सभी को? क्लियर है क्या? जी सर। तो आप जो भी लोग क्लास में नहीं आए थे वो लोग आज रिकॉर्डेड देख लेना। तुम्हारा आप आज क्लास में कोमल आपको क्लियर हुआ पूरी क्लास के दौरान? आपने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया था। कोमल कैन यू हियर मी? चलो, तो यू कैन गो नाउ। थैंक यू जोगा। सर बोलिए थैंक यू सर। बोलिए एक कल सेकंड क्या सीक्वेंस रुकिए सीक्वेंस एंड सीरीज होगा? सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं, कल कौन सा क्लास होगा? कल देखेंगे, अब डिसाइड करेंगे, बता देंगे आपको। पर आप आते तो हो ही नहीं, टाइम पे तो आया करो। आप ओके सर। कुछ काम हो तो बताओ, टाइम पे आया करो, ठीक है। नहीं सर, ठीक है। हेलो हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए हेलो बोलिए। सर, जो कल वाला क्वेश्चन पूछे थे सर, बताएंगे बोले थे आज। वो बताना अच्छा तो मैं तो उसी बता देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाऊँ, मैं बता देता हूँ ना, आ जाना। अब सब लोग चले गए, अब मैं क्या बताऊँ? ओके तभी सर, अब ठीक। तब से क्यों नहीं बोले? बोल देते, मेरे को स्क्रीन शेयर कर देते, मैं बता देता। मैसेज किए थे सर पहले। वो उससे कर दिया था टेलीग्राम पे। ओके ठीक है सर, चलो कोई बता बात। देंगे ना, अब टेंशन मत लो, है ना। ओके सर, ठीक। ठीक है हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक हाँ यू। हाँ, तुम्हारा आप जा सकते हो। ओके सर। तुम्हारा आप आज का रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, या मुझे मैसेज कर देना, पर्सनली मैं आपको बता दूंगा, है ना तुम्हारा। थैंक यू सर। थैंक यू। कोमल चलो, ओके।